5% or more every year. तो कितना परसेंट बढ़ा? एक हुआ ना, 1/20, 5%, तो बड़ा हुआ। 21 से 22 हुआ, बाई 5% और मोर, तो 21 से 22 हुआ तो क्या हुआ ये? मुझे लगता है एक 1/21, ये तो 5 से कम हो गया ना। 21 से 22 हुआ तो 5% से कम हो गया ना। हेलो सर हाँ बोलिए। जी सर, कम हो गया। हाँ कम हो गया, तो ए तो गलत हो गया। क्यों? बी, इनकम इंक्रीज बाई 10% और मोर एवरी ईयर। तो यहाँ पे 1010 से 1111 हो गया है, यानी कि इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 101, 101 नहीं, तो ये कितना बढ़ गया? 10वां हिस्सा, उससे ज्यादा ही बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ा? यहाँ 24, यहाँ पे बढ़ गया 100, कितना? 5 में से 5 गया 0, 4, 120। क्यों? तो जी सर। परसेंटेज, हाँ बाई ओरिजिनल, जो भी चेंज हो गया बाई ओरिजिनल कर देंगे। तो चेंज कितने का है यहाँ पे? 101 का, बाई ओरिजिनल 1010। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 10% बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे चेंज 125 बाई ओरिजिनल 111, 124 बाई 111। तो ये जो है, ये 10% से ज्यादा है ना? हाँ ये 10% से ज्यादा है। और इसका कितना हुआ एक बार देख लीजिए ध्यान से। वन चेंज बाई ओरिजिनल, तो चेंज बाई ओरिजिनल जो है 124 बाई 10 से मल्टीप्लाई करिएगा 1111 का, तो ये नीचे 1200 आना चाहिए ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेस देन 10 आएगा। लेस देन 10 आएगा। जी सर। 124 बाई 1111, ये अगर 10 होता नीचे, अगर 1240 होता तब 10 आता नहीं। जी सर। लेकिन ये 1240 से कम है तो 10 से ज्यादा आएगा ना। नहीं सर, ऊपर 120 है, नीचे 1225 है। अगर 10 टाइम्स होता तो 1200 होना चाहिए। 12 से 25 तो ज्यादा हो गया, तो कम आएगा ना। नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज, परसेंटेज चेंज किस चीज को बोलते हैं हम लोग? सर चेंज, जितना चेंज होता है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। हाँ अपन ओरिजिनल ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल तो 111 था ना ये, तो हाँ आपका सर, चेंज यहाँ हुआ सर फर्स्ट केस में तो ज्यादा आएगा 10 से। मैं एग्जैक्ट 10 नेक्स्ट आएगा। केस। जी सर। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में 124 चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 1111 हो गया, इंटू 100 हो गया। क्यों? तो जी सर। ये भी, तो इसका जो, इसका ये इंटू 100 यानी 10 आना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि 1240 डिवाइडेड बाई 1111 इंटू 10, तो ये क्वांटिटी एक से बड़ी है ना। मोर देन 10 आएगा सर ये तो। हाँ लेस देन 10 नहीं आएगा, तो मोर देन 10 हो गया। इसी तरह इसको जी देखिए, सर। यहाँ पे चेंज समझ में आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज 120 का है शायद, तो 120 जी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 1225 इंटू 100, तो 100 का 10 यहाँ ले लीजिए, ये लेस देन हो गया क्या? जी सर, ये इसी की कह रही थी मैं, ये लेस देन होगा। ठीक है, 10 हो गया, तो ये लेस देन हो गया, तो ये ऑप्शन भी हुआ नहीं। ठीक है। सी, पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000, तो ठीक है, 5000 रुपीज। तो इसमें इससे डिवाइड कर दो, इसमें इससे डिवाइड कर दो, इसमें इसमें डिवाइड कर दो, इसमें इसमें डिवाइड कर दो, तो देखिए करके आ रहा है। ये चेक करना पड़ेगा, इसको चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही डिवाइड ही करना है, कोई नया काम थोड़ी। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994, तो निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा ना अब? तो आगे बढ़े। यस सर।
An automobile owner reduced his monthly petrol consumption when the prices went up. The price consumption relation is as follows: price in per liter 40, 50, 60, यानी जब 40 रुपया था रेट तो 60 लीटर खर्चा करता था। रेट 75 हो गया तो घटा देने लगा अपना। जैसे जैसे रेट बढ़ा है वैसे वैसे वो अपना कंजम्पशन घटा दिया है। If the price goes up to rupees 80 per liter, his expected consumption will be कितना होगा? तो शुरू में कितना खर्चा कर रहा था? 2400 रुपया। बाद में भी 2400 रुपया। पैसा कांस्टेंट हो गया उसका ना। 2400 यहाँ भी कांस्टेंट कर रहा है। फिर यहाँ भी 2400 आ रहा है क्या? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। यहाँ कहाँ 2400 आ रहा है? यहाँ कितना आ रहा है? 80, 75 पे होता। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? 80? ये 30 नहीं होना चाहिए फिर। 75 2400/75 5 से घटाओगे तो ये आ जाएगा 480 और ये 15 86 3 ये 32 होना चाहिए था ना। ये 32 होगा। ऑप्शन गड़बड़ है। अगर ये 32 होगा तो ऑप्शन आपका ये आंसर ए होगा। क्यों? वो रुपया 2400 उसने अलॉट कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि 2400 रुपए से ज्यादा मैं खर्चा करूंगा नहीं। ठीक है, तो 60 × 40 इतना रुपया लीटर, इतना रुपया टोटल रुपया हर बार 2400 आ रहा है। इस बार भी 2400 आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 34 The graph depicts the earnings of A and B over the period 2000 to 2010. From the graph, which one of the following can be concluded? On the average, A earned more than B during this period. किस पीरियड के दौरान? 2000 से 2010 के दौरान। ऐसा है क्या? ए की अर्निंग ज्यादा रही बी से, ठीक है, गैप इतना रहा और यहाँ पे ए इतना ज्यादा रहा इससे, और यहाँ पे बी इससे ज्यादा रहा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ए को ज्यादा माने तो ए की कमाई ज्यादा है, यहाँ पे गैप ज्यादा है और यहाँ पे गैप कम है, यानी कि नेट लीजिएगा दोनों का तो ए की कमाई तो ज्यादा रही ही है ना। बात समझ में आ रही है? जी सर। सन्नाटे में चले जा रहा। ये तो हो गया ना, अब तो इजी ही है। यस सर। यहाँ पे ए की कमाई इतना ज्यादा थी, यहाँ पे बी की कमाई, ए की कमाई इतना कम है। नेट ए की कमाई देखेंगे तो क्या होगा? नेट पॉजिटिव ही है, यानी ए की ज्यादा है बी से। चलिए 40 year wise variation of price of a certain commodity is shown in the following graph. The price of the commodity in the year 1990 must have 1990 में, तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऊपर बढ़ाइए, इसको ऊपर बढ़ाएंगे सीधे बिल्कुल तो यहाँ आएगा, यहाँ से करीब यहाँ आएगा। ये एक्स्ट्रापोलेशन का मामला है ये। सी हो जाएगा इसका तो फिर आंसर। हाँ 10 होगा नहीं, हो जाएगा सर। 10 to हाँ 20 के मिडिल में हो जाएगी। हाँ 10 होगा नहीं, 20 होगा नहीं और 12 कह नहीं सकते, तो 10 से 20 के बीच में। अच्छा हुआ नकुल आ गए तुम। नमस्ते सर। नमस्ते दोस्त। अजय रहते हो तो जोश बना रहता है यार। सर अभी आया सर, अलीगढ़ में आज बिजी थे सर हॉस्पिटल में। किसकी तबीयत खराब हुई है? सर वो हमारी जो चाची जी हैं वो सर कैंसर पेशेंट हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ा दिक्कत कर गई सर आज। कहाँ का कैंसर है? उनका सर कैंसर था, पेट में था उनका, ऑपरेशन वगैरह हो गया, कीमोथेरेपी चल रही थी, तो उनकी तबीयत ज्यादा डाउन हो गई सर आज। क्या करोगे यार ये सब। हमारे यहाँ भी एक मौनी बाबा थे। अभी एक दिन रात में 11 बजे गंगा के किनारे एक घाट पे मैं गया था। घाट क्या थी, आश्रम था, ऐसे ही आश्रम है, तो मैं वहां गया था। अभी कुछ दिन पहले मुझे रामायण वगैरह पढ़ा के सुना रहे थे। आज सुनने में आ रहा है कि रात में उनका मर्डर कर दिए हैं सब, क्योंकि
कुछ लोग जाके दारू वारू पी रहे थे, उन्होंने मना किया तो लोग मार ही डाले उनको। तो ऐसे ही समाज में जी रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही सोच रहे हैं। खैर 41, the proportion of expenditure on various items by two families A and B are represented in the following bar charts। मतलब क्या, मैं दोहरा देता हूँ, जो अनुपात है विभिन्न आइटम्स पे बाय टू फैमिलीज ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड। जैसे फैमिली ए है और फैमिली बी है, दो तरह की फैमिली भी है। फैमिली ए जो है 50% फूड पे खर्चा करती है और 20% एजुकेशन पे और 30% अदर आइटम्स पे। फैमिली बी 60% अदर आइटम्स पे, 30% एजुकेशन पे और 10% फूड पे खर्चा करती है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 पर मंथ है। अच्छा, तो 20,000 हुआ, तो यानी कि कितना खाने पे खर्चा किया? 10,000 खाने पे खर्चा किया, 10K, और 30 और 20% एजुकेशन पे खर्चा किया, यानी 4K एजुकेशन पे खर्चा किया, और 10 4 14 बचा 6K अदर्स में खर्चा किया। इसका एक्सपेंडिचर 1 लाख पर मंथ फूड पे खर्चा किया, मतलब खर्चा कर दिया। 60% अदर आइटम्स पे, यानी 60,000 किया, और बचा हुआ कितना? 60 इंटू 60,000, कुछ गड़बड़ हो गया, 30, ये 30,000 खर्चा करेगा। 30,000 इसमें खर्चा कर दिया और 60,000 अलग खर्चा कर दिया। तो फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट फैमिली ए स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी। ना, रॉन्ग है गलत सर। है। कौन सा होगा? सी होगा सर। सी, हाँ, यस सर, सेम सेम अमाउंट अमाउंट। ऑफ फूड। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा मजेदार है यार, ये तो ये देखो, ये 72 सॉरी 42। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। ये जो है एक्स एक्सिस पे इन्होंने डेट ले रखी है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ वर्क दे रखा है। कोई काउंटेड लाइन है ये वाली, ये जो है एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस थी ये वाली, और एक्चुअल प्रोग्रेस काम में लोग धीमा किए, बाद में तेज करके खत्म कर दिए, समय से पहले ही खत्म कर दिए। समय इस तारीख को पहले ही खत्म कर दिए। शुरू में काम धीमी गति से किए हैं, शुरू में बहुत धीमी गति से किए हैं, बाद में अचानक से बढ़ा दिए। ठीक है, तो which one of the following statement is not correct with the reference to graph given above? ठीक है, तो on 1st June the actual progress of work was less than expected। ठीक बात है, जून में क्या था? लेस देन एक्सपेक्टेड। ये तो सही हो गया, ये सही है। The actual rate of progress of work was the greatest during the month of August। जुलाई अगस्त में नहीं, ये अप्रैल टू मई था, ये मई टू जून था, ये जून टू जुलाई था, जुलाई टू अगस्त था। तो जुलाई टू अगस्त ये हुआ ना? बोलिए। यस सर, अगस्त में ही होगी, क्योंकि सर 1 सितंबर से पहले ही काम खत्म हो जाता है ना सर, अगस्त में ही। अच्छा हाँ, 1 सितंबर से पहले, यानी ये अगस्त है ना, ये अगस्त है, ये जुलाई है, ये जून है, ये मई है, ये अप्रैल है। तो काम शुरू कब हुआ? हाँ, 1 अप्रैल, ये 30 अप्रैल, ये फिर 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई और ये 30 अगस्त। यानी सबसे ज्यादा काम किसमें हुआ? अगस्त में तेजी से काम हुआ। ये भी बात सही है। सी, द वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक बात है भाई, एक्चुअल हमारा इतना टाइम लगना चाहिए था एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल पहले ही हो गया, तो ये भी सही हो गया। डी, ड्यूरिंग द पीरियड, तो वही डी ही गलत होगा और क्या, तो ऑप्शन डी हो गया, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। खैर पढ़ ले, क्या कह रहा है? डी कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर एट नो टाइम वाज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, तो गलत बात है। चलिए नेक्स्ट, आज पूरा ही कर लेते हैं इसको। ये देखो, कंसीडर डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स। ये 33 34, ये 2 प्रॉब्लम है इसमें। ये दिख रहा है साफ साफ? जी सर। यस सर। आप लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं या लैपटॉप पे या किसी आईपैड पे, किसी टैब पे?
सर मोबाइल में ही पढ़ते हैं सर। तो मोबाइल में इतना बड़ा दिख जा रहा है साफ साफ? जी यस सर, सर। दिख रहा है सर। चलिए, अच्छा। Consider the following graph in which the birth rate and death rate of a country are given and answer the two items that follow. Okay, ये बर्थ रेट है अलग और डेथ रेट। ये सॉलिड लाइन बर्थ रेट है, डॉटेड लाइन डेथ रेट है। शुरू में बर्थ रेट ज्यादा थी, ये गैप शुरू में कम था, मतलब बर्थ रेट घटा, बर्थ रेट भी घटा और डेथ रेट भी घटा। लेकिन बर्थ रेट कहां से घट के आया? 30 से घट के मान लो 25 आ गया होगा बर्थ रेट, सॉरी 15 आ गया होगा, 30 से घट के 15 आ गया होगा। जबकि डेथ रेट 25 से घट के कितना आ गया? सर 18 आया होगा सर। सर क्या 15 चीज? का तो बीच वाला है सर, 18 के लगभग आया होगा। 15 का तो बीच वाली लाइन है सर, 18 के लगभग आया होगा। अच्छा ये 15 है ना? हाँ ये 15 है। हाँ सही कह रहे हो, 16 17 18 जो भी 18 ही मान लेते हैं आप बोल रहे हैं, ये 18 आ गया। तो बर्थ रेट 30 से घट के 18 हो गया और डेथ रेट 25 से घट के यहाँ आ गया 5, ये रहा होगा 5 तो 7 मान लेते हैं, 7 आ गया। तो बर्थ रेट में 12 की कमी आई और डेथ रेट में ज्यादा कमी आ गई, 18 की कमी आ गई। इसमें 12 की कमी आई, इसमें 18 की कमी आ गई। चलिए, looking at the graph, it can be inferred that from 1990 to 2010, population growth rate has increased. 1990 से लेकर के 2010 तक, 2010 तक, यहां से यहां तक। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ी है क्या? यस सर, डेथ कम होगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना सर। हाँ डेथ रेट कम हो रही है लेकिन बर्थ रेट बढ़नी चाहिए ना। गैप, देखिए पॉपुलेशन तभी बढ़ेगी जब ये गैप जो है बढ़ेगा, है ना। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट मिल जाएंगे तब तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, है ना। जी सर, तब तो तो गैप तो बढ़ेगी। सर बढ़ रहा है दोनों का। हाँ गैप बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, पॉपुलेशन यस ग्रोथ सर, है, ये तो सही है। ए सही है लग रहा है। फिर क्या कर रहा है? बी डिक्रीज। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज रिमेंड स्टेबल, ये गलत है, ये भी गलत है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, ये भी गलत है। तो इसका ए हुआ ना। यस सर, जी ये ही होगा क्योंकि सर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो इंक्रीज ही होगी सर। हाँ गैप बढ़ गया। 44 with reference to the above graph, consider the following statements considering 1970 as a base year. अच्छा, population has stabilized after 35 years, ऐसा बोल रहा है। तो 35 साल कहां तक हो गया? अच्छा ये गैप कम हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये लाइन कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे इसके बाद कांस्टेंट हो गई, इसके बाद कांस्टेंट हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गई। तो ये डेथ रेट और वो क्या हो गया, वो ये गैप कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये ईयर कौन सा है? 2005। तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, सॉरी ये 10 साल, ये 20 साल, ये 30 साल, 35 साल। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है। अच्छा और भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 5 years। अच्छा पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड, अच्छा पॉपुलेशन ये क्या है? बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000, ये नंबर ऑफ वो नहीं है। ओके, ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, व्हाट्स रेट पर सेकंड। ओके, 1000 में इतने लोग पैदा हो रहे हैं, उतने लोग मर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर, क्या होगा इसमें? नहीं पॉपुलेशन कैसे, मतलब हाँ एक चीज देखो, ये तो गलत हो गया ना, पॉपुलेशन नहीं स्टेब्लिश होगा क्योंकि मान लो आखिरकार ज्यादा लोग तो पैदा हो ही रहे हैं ना, लोग तो ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट तो ज्यादा कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन तो स्टेबल हो ही नहीं सकती। पॉपुलेशन रेट जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं किसी चीज का,
बात समझ में आ रही है? जी सर। 18 लोग पैदा, हाँ बात 3 तो ठीक है सर। हाँ 2 सही है। 3 डेथ रेट हैज फॉलन फ्रॉम 10% इन द फर्स्ट 10 years। तो ये 20 से घट के ये यहाँ आ गया। 25 से घट के 20 हो रहा है सर। 25 से घट के 20 हो रहा है, तो चेंज 5 का हो गया, 5/25/5। 20% का हो गया सर इंक्रीज तो। 20%, तो ये गलत हो गया ना। जी सर। बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर, वो तो दिख ही रहा है। सर इसका ऑप्शन डी होगा, 2 और 4 करेक्ट होंगे। ये 2 और 4 सही होगा, ठीक बात है। यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पॉपुलेशन रेट्स हैं, ना कि पॉपुलेशन है। और ऐसा नहीं होगा कि रेट्स कांस्टेंट हो गए तो हमारा पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मान लो अब 20 लोग पैदा हो रहे हैं और 6 लोग मर रहे हैं, हर हर दिन ऐसा हो रहा है, तो आखिरकार 14 लोग जिंदा रह रहे हैं ना, वो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। चलिए 45 एंड एवरेज आवर। हाँ हाँ, बताइए। हम्म। क्या? 1990 से 2010 तक ना, तो आपकी बात पूछ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आप इन दोनों के गैप से ही तो डिसाइड कीजिएगा। पॉपुलेशन की ग्रोथ इनसे डिसाइड कीजिएगा। यहाँ भी बढ़ी, यहाँ और यहाँ पे देखिए 2010 में यहाँ पे इतना आ गया। नेट तो पॉपुलेशन रेट बढ़ा ना, ये गैप कम है, ये गैप कम है और ये गैप ज्यादा है। ये और बात है कि ये कांस्टेंट हो गया है, लेकिन हाँ ये जरूर कर रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड। इनिशियल और फाइनल सोचिए तो 1990 से 2010 के बीच में ये आपकी ग्रोथ रेट बढ़ी है जरूर, लेकिन बाद में कांस्टेंट हो गई है। तो ठीक है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात पूछ रहा है। इनिशियल 1990 और फाइनल 2010 है, तो बढ़ा तो है ही है, क्या प्रॉब्लम इसमें? आंसर कुछ और दे रहा है, आंसर डी दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो आंसर गलत है। वो आंसर कहाँ कैसे घटेगा रेट, बताओ? वो तो वो और गलत है। बात समझ रही आ रही है आपको? आप देखिए कि आपका बर्थ रेट जो है वो घटा, बर्थ रेट भी घटा है और डेथ रेट भी घटा है। बर्थ रेट आपका बर्थ रेट आपका 30 से घट करके कितना आ गया, 18 आ गया, शायद 18 आ गया है। और डेथ रेट आपका 25 से घट करके 7 आ गया है। तो पहले रोज 30 लोग पैदा होते थे और 5 लोग मर जाते, 25 लोग मर जाते थे, क्यों? तो 5 ही लोग बचते थे। अब क्या हुआ, रोज 18 लोग पैदा हो रहे हैं और 7 लोग मर रहे हैं, तो 11 लोग बच जा रहे हैं, तो आपकी बढ़ी तो। अच्छा ये खैर 1990 में पूछ रहा है। 1990 में यहाँ यहाँ देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक तो बढ़ा ही है। यहाँ देखिए, यहाँ 25 लोग पैदा हो रहे थे और यहाँ 15 मर जा रहे थे, तो 10 बच रहे थे। ये गैप ज्यादा हो गया, साफ साफ दिख रहा है नहीं? ठीक है ना, किताब पे मत जाइए, वो अपना मुझे लग रहा है गड़बड़ है वो। ठीक है ना, किताब में कहीं कहीं गलत दे दिया है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? 45 एवरेज आवरली अर्निंग per year of the workers in a firm are represented in figures A and B as follows. Hours earnings, ठीक है। ईयर्स 2013 में ये 20 रुपये कमा रहा था, चलो
14 में ये लीनियरली बढ़ रहा है, 14 में 25, 15 में 30, 16 में 35, 17 में 40। एस फॉलोज। ओके, तो क्या पूछा है? अच्छा, ए और एवरेज आवरली अर्निंग्स पर ईयर ऑफ द वर्कर्स इन फर्म्स आर रिप्रेजेंटेड फिगर ए एंड बी। आवरली अर्निंग, आवरली अर्निंग from the figures it is observed that the value of E are different. Hourly सर इसका सी है। हाँ, ये बेसिकली ओरिजिन शिफ्ट कर लिया है। ये ग्राफ यहां से बना रहा था, ये तो हम कहीं से ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग जी। ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ की बजाय हमने 0 से ना बना करके यहाँ से बना लिया है। तो 0, 10, 20, तो बात वही है। तो है ना, ग्राफ का ओरिजिन तो वही है। तो ये ग्राफ हमने शिफ्ट कर दिया, लाइन को पैरेलली यहां से उठा करके वहां कर दिया है। जो लाइन यहां हो सकती थी, जो लाइन अगर हम ऐसे खींचते यहाँ करके, उसको हम इसके पैरेलल ले गए। तो वैल्यू ऑफ ई आर डिफरेंट, नहीं, सब जगह वही है। रेंजेस, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, नहीं, बिल्कुल रेंज वही है। 40 से 20 यहाँ भी है, 40 से 20 यहाँ भी है, दोनों का स्लोप लेकिन वही है। तो ये तो ठीक बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। 46, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी। अच्छा, नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लाख्स। तो अगर मैं 100 पीस बनाता हूँ, 1000 पीस बनाता हूँ तो मेरा 5 लाख खर्चा होता है। 2000 पीस बनाता हूँ तो मेरा 7 लाख खर्चा हो रहा है। यानी शुरू का 1000 बनाने में 5 लाख पड़ा, बाद का 1000 बनाने में 2 ही लाख में बन जा रहा है। नहीं सर, 3000 बनाने में 6 लाख पड़ा सर, शुरू के 1000 बनाने में 6 लाख। अच्छा, हाँ 1000, हाँ सही बोल रहे हो, 6 लाख पड़ा। 1000 में 6 लाख पड़ा, 2000 में 7 लाख पड़ा, 3000 में 8 लाख पड़ा। यानी शुरू का बनाने में मुझे 6 लाख लग रहा है, बाद वाला 1000 बनाने में मुझे 1 लाख लग रहा है, फिर बाद वाला 1000 बनाने में मुझे 1 लाख लग रहा है ना। एक एक हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यानी कि बाद में वो कॉन्स्ट पर 1000 तुम्हारी खर्च जो है एक ही वो फिक्स हो जा रही है बाद में। ऐसा होता है, किताबें आप छापते हैं, 1000 किताबों की कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा आएगी, 2000 की कम आ जाएगी। इसीलिए जितना ज्यादा छपेगा उतना कम, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस पर पीस क्या है भाई? ये जो है 1000 जब आप करते हैं तो सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है, 400 रुपए में आप बेच पा रहे हैं। 2000 का है तो आप 350 में बेच दे रहे हैं। 3000 का है तो आप 300 में बेच दे रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रहा है। उससे पर 1000 शुरू में 6000 लग रहा था, बाद में पर 1000 लगने लगा, मतलब 1 लाख लगने लगा। ठीक है, तो पूछ कर रहा है, पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स for a product are shown in above figures A and B respectively. What is the minimum number of pieces that should be manufactured to avoid a loss? यानी कि उसको अपना ब्रेक इवन पाना है, जितना मुनाफा हो उतना उसको फायदा हो जाए। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। चेक कर लेते हैं। 1000 में तो उसको मुनाफा होगा ही नहीं। 1000 में उसने 7 लाख रुपया लगाया है और कितना में बिक रहा है? 4 लाख में बिक रहा है। 4 लाख में बिक रहा है। देखो 1000 में कितना लगाया? 6 लाख लगाया है ना। 6 लाख लगाया है प्रोडक्शन कॉस्ट, और कितने में बिक रहा है? 1000 में 400 पर पीस, 4 लाख में बिक रहा है। तो 3, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी 2000 में प्रॉफिट हो रहा है क्या?
ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लाख, नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड। तो ठीक है, 6 लाख जो है मैन्युफैक्चरिंग खर्चा हो गया 1000 का। तो अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ इसको? अच्छा, ये सेलिंग कॉस्ट है ना इसकी, सेलिंग प्राइस। तो 1000 में 6 लाख खर्चा हो रहा है, 6 लाख यानी कि 600 रुपया पर पीस पड़ रहा है, लेकिन बेच वो 400 में रहा है, तो लॉस में गया ना वो। जी सर, लॉस में ही तो गया। हाँ, लॉस में गया। 6 लाख लगा रहा है और 4 लाख पा रहा है। हाँ ठीक बात है, मैं सोच रहा था 2000 वाले में क्या हो रहा है, वो 7 लाख लगा रहा है और कितना पा रहा है, 7 लाख पा जा रहा है। देखो मल्टीप्लाई करो, 7 लाख पा जा रहा है, यानी उसका ब्रेक इवन कितना है, 7 लाख, मतलब 2000 है। 2000 पीस बनाए तो आसानी से वो सक्सेसफुल हो सकता है ना। सर 3500 आ जाएगा सर। क्या 3500 आ जाएगा? नहीं इसमें यार, मिनिमम जो है 3500। अरे भैया 1000 जब बेच बना रहे हो, 1000 बनाने का खर्चा 6 लाख है और 1000 बेच पा रहे हो 3.5 लाख में। कितने में 1000 बेच पा रहे हो, कहाँ गया, इसमें 4 लाख में। तो तुमको 7 लाख लगाए और 4 लाख पाए, तो 3 लाख रुपए लॉस में चले गए। जबकि 2000 वाले में तुम्हारी कॉस्ट आ रही है 7 लाख रुपया, देख रहे हो ये वाला 7 लाख रुपया। तो 2000 में पर पीस कॉस्ट आ रही है 350, तो पर पीस 350 है, तो 2000 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लाख आ जाएगा ना। यहाँ पे जोड़ो, 7 लाख डिवाइडेड बाई 2000 करोगे तो ये 350 रुपया पर पीस आ गया। तो 350 रुपया पर पीस जब आ गया तो वही बेच रहे हो 2000 वाले में, इसका मतलब 2000 पे सर ब्रेक लॉस इवन में है। जा रहा है ना सर, 250 कह रहा है ना। कहाँ 250 का है, क्या 250 का है, 350 है। यस सर, सॉरी सर, मैं गलत समझ गया। 47. Consider the following graphs. The curves in the graphs indicate different age groups in the populations of two countries A and B over a period of decades, few decades. Okay. ये 55 तक है। ये तो बड़ा तगड़ा लग रहा है यार, बाप रे। चलो भैया, कंट्री ए है, पॉपुलेशन इन मिलियंस 1950 से लेके 2050 तक। ओके। With reference to the above graphs, which of the following are the most logical and rational differences that can be made? अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसमें आपने किसी कंट्री ए और कंट्री बी, दो तरह कंट्रीज हैं, जो ऐसी लाइन है सॉलिड लाइन, वो लेस देन 15 वालों की है, और जो डॉटेड लाइन है वो 15 to 64 वालों की है, और जो ज्यादा डॉटेड है और गैप के साथ वो 64 प्लस वालों की है। इसी तरह यहाँ भी ये लेस देन 15 वालों की है, और ये 15 to 64 वालों की है, और वो 64 प्लस वालों की है ना। तो पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ्स व्हिच आर द फॉलोइंग। तो पहले तो समझ लिया जाए क्या हो रहा है। जो 15 साल के बच्चे हैं इसमें, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, शुरू में वो बढ़े, संख्या बढ़ी, फिर बाद में उनकी संख्या घटनी शुरू हो गई इस देश में। यहाँ भी वही हाल है, लेकिन यहाँ लिनियरली बढ़ी और लिनियरली घटी, यहाँ कोई कर्व के हिसाब से घटी बढ़ी। अच्छा, 15 से 64 शुरू में बढ़े, फिर घटे, जबकि यहाँ पे शुरू में बढ़ते ही चले गए, लास्ट में हल्का बढ़ाव और कम हो गई। और 64 प्लस वाले भी यहाँ पे बढ़ते चले गए, वो भी यहाँ पे बढ़ते चले गए। ओके, यहाँ पे दोनों मीट कर गए हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये ऊपर है इससे, और ये ऐसा। चलिए, ऑब्जर्व किया आपने। अब सवाल क्या पूछ रहा है देखिए। With reference to the above graphs, which of the following are the most logical and rational inferences that can be made over the last 2.5 decades? The dependency ratio for country B has decreased. ये dependency ratio क्या है, कहीं लिखा है, कहीं डिफाइन किया है क्या? डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हो जो बुजुर्ग लोग होते होंगे। सर 64 प्लस वाले डिपेंडेंसी में आ जाएंगे सर, वो उसका बढ़ जाएगा सर। सर बिलो 64 प्लस दोनों ही डिपेंडेंसी में आएंगे ना। ये दोनों डिपेंडेंसी में आएंगे, 15 लेस देन 15 और 64 प्लस, है ना। जी सर।
तो लेस देन 15। तो ओवर द लास्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज डिक्रीज्ड। तो देखो ये तो डिक्रीज किया, लेस देन 15 तो डिक्रीज किया, और 64 प्लस वाले इंक्रीज किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज किए, लेकिन जितना ये डिक्रीज कर रहा है उतना ही ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा तो बोल नहीं सकते। लास्ट 2.5 decades, तो कहां से कहां तक बात कर रहा है? यहां से ये 2.5 यहां से बात कर रहा हूँ। लास्ट 2.5 हाफ ये हो गया, और 2 decades कौन सा बोल रहा है? ये और ये, बोलिए, ये इस रेंज में बात कर रहा है क्या? बताइए। लास्ट 2.5 कैसे? एक सेकेंड बताता हूँ। लास्ट 2.5, तो अगर मैं बोलता हूँ 25 साल, 2.5 यानी हो गया 25 साल। 25 साल 95 तक हो जाएगा, 95 तक। नहीं 25 साल का मतलब हो गया 20 साल, तो यही हो गया। 95 नहीं यार, 25 साल तो यही हो गया। मैं सॉरी 20 साल तो यही हो गया। यहाँ से बात कर रहा है, 2025 से बात कर रहा है, तभी तो 25 साल हुआ, तो 2050 तक जाएगा। तो हमको यहाँ से चीजों को देखना है कि, तो यहाँ पे हमारे जो ये थे ना, क्या सर ये क्लास 30 हो गए ना? क्या चीज? सर जो आपने मार्क किया है उस हिसाब से तो लास्ट 30 इयर्स हो गए 25 की जगह। यस सर, ज्यादा हो गया सर। अच्छा, थोड़ा और इधर करना चाहिए था। हाँ, जी हाँ, सर। मिडिल से सर थोड़ा सा इधर होगा। अच्छा हाँ, 10 साल का गैप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ कुछ इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे उससे। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 2025 को चौथा टुकड़ा यहाँ पे ले, यही ना? 25 साल भाई, 20 साल ये हो गया और 5 साल ये हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे इतनी संख्या थी, हमारे इतने मिलियन लोग हमारे वो थे, क्या नाम है, ये बड़ी रॉड, ये 15 से कम थे, और ये छोटी रॉड जो है बगल में बना दे रहा हूँ, ये 64 से ज्यादा थे। इन दोनों को जोड़ो, और यहाँ पे भी ये संख्या इतनी थी और ये संख्या इतनी थी, तो आप समझिए दोनों को ऐड करिए। ये लाइन जो बड़ी वाली, ये लाइन बता रही है लेस देन 15, ये लाइन बता रही है 64। इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों में कौन ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? सर ये तो सर बात। हाँ, क्या? जरा इस लाइन को देखा जाए। देखो, रुको 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 रुको, ये लाइन कहाँ तक गई है? ये लाइन जो है, ये लाइन यहां से चल के कहाँ तक आई है? अरे यार, ये लाइन यहां से चल के यहां तक आई है, शुरू में यहां तक आई है लाइन। तो ये तो ग्राफ से बड़ा देखना पड़ेगा यार कि कौन वाला लाइन है। इतने लोग हमारे, ये जो ये लाइन है, इतने लोग 15 से नीचे थे, इतने 64 थे, प्लस थे, इतने दोनों थे, तो कौन ज्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा? सर इसमें कंपैरिजन कहाँ करा रहा है सर? सर इसमें कंपैरिजन नहीं है सर, ए और बी का। ए और बी का नहीं कर रहा है यार, ए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो केवल बी वाले में 2025 में, यहाँ पे 2025 में और 2050 में, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे ये लंबाई जो है ये बताएगी कि ये 15 साल से कम इतने लोग थे, और ये लंबाई ये बता रही है कि 64 साल से ज्यादा इतने लोग हैं, और यहाँ पे दोनों बराबर हो गए हैं। बराबर ही तो थे, दोनों बराबर हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि वो टोटल संख्या, भाई टोटल संख्या जो है वो घटी है या बढ़ी है, वो ये पूछ रहा है। ये तो सही है सर, सही बात है ये तो, क्योंकि सर ये इसमें बढ़ रहे हैं ये जो 15 to 64 वाले तो सर। कहाँ बढ़ रहे हैं? 68 घट रहा है, बढ़ रहा है ना। ये लाइन, ये लंबी लाइन हमारी छोटी हो गई है, छोटी लाइन बड़ी हो गई है,
तो आप ये थोड़ी कर देंगे कि ये लाइन और ये लाइन मिल करके ये दो बड़ी लाइन पता नहीं कौन ज्यादा होगा। जब तक वैल्यूज नहीं पता रहेंगी या तो ग्राफ हमको उतना क्लियर दे, उस वैल्यू तक दे जिसमें हम लोग कर सकें। इसमें सर ऐसा लग रहा है 0.5 बढ़ा है और 0.5 घटा है, ये 15 वाला 0.5 घट गया है और ये 60। ऐसा थोड़ी लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको 0.5 घट गया? मतलब ये बाद में वैल्यू सेम आ गई है जरूर, ये तो दिख रहा है, और लेकिन दोनों ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये 0.2 ये उतना नीचे से शुरू हुआ, ये उतना ऊपर शुरू हुआ है, फिर ये ऐसे जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा कह रहा है वो। ये सर 0.1 के आसपास सर लाई कर रहा है ये सर, ये बाद में जो है। ऐसा नहीं होता है यार रकुल, ग्राफ बहुत आराम से, आप एक चीज ऐसे हो रही है, एक चीज ऐसे जा रही है, ग्राफ के नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसे जाके कांस्टेंट हो जा रहा है ये यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ वैल्यू थी शायद 0.2 थी, और यहाँ पे 0 थी, और ये जो है यहाँ पे आप बात कर रहे हैं यहाँ और यहाँ पे, तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग लेस देन 15 वाले, एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 64 प्लस वाले, और यहाँ पे आके दोनों बराबर हो गए। ये लाइन 64 प्लस हो गया और ये लाइन 15 प्लस हो गया, 15 से नीचे हो गया। तो अब हमको इसको और इसको और इसको ऐड करना है, यहाँ इसको और इसको ऐड करना है। तो कैसे बता पाओगे? तुम देखो जरा, अगर मान लो तुम्हारी बुद्धि लगाई हुई जाए, तो ये लाइन हमने ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, इसके बराबर कर दी, बिल्कुल एक पैरेलल लाइन खींच दी। तो इसका डबल कर दिया मान लो, तो इसका डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा? 0.2 से नीचे मान लो 0.19 था, ये यहाँ आ गया, गेस करते हैं तो ये 0.38 चला गया, तो दोनों जोड़ने पे 0.38 चला गया। और इसको देखो, ये 0.2 से कितना ऊपर गया, ये कितना नीचे आया, कुछ कह नहीं सकते। मतलब या तो ग्राफ उस लेवल तक दे और हम ग्राफ में उसको उस स्टैंडर्ड पे ले जाके मेजर करें। अब आंसर ही ले आना है कि किताब में ये वाला आंसर दिया है, ले ही आना है, तो ले कैसे आएंगे? मतलब कहाँ गया आंसर? ही घसीट के ले आना है तो ले ही आया जा सकता है, लेकिन तरीका यही होता है कि ये समझ लीजिए, जो मैं अभी बता सकता हूँ कि ये ग्राफ, चूंकि किताब वालों ने ऐसे ही कॉपी बनाया है ना, गंदा गंदा ग्राफ बनाया है, वो मूल पेपर में ऐसा ग्राफ नहीं रहा होगा, वो थोड़ा साफ सुथरा, और आप वहाँ एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, इतना ये और इतना ये दोनों। तो तरीका ये हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों जोड़िए और ये दोनों जोड़िए, गेस कीजिए कौन सा है ज्यादा, उससे डिसाइड होगा। बी दूसरा, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades the dependency ratio of country A will be much less than that of country B. नेक्स्ट 2.5, ये 2.5 है नहीं यहाँ से, तो यहाँ तो यार यहाँ पे इन दोनों का क्या हुआ? जोड़ोगे तो इन दोनों का, इसको जोड़ोगे, इसका कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी, इसका ना मैं ओरिजिनल ग्राफ लेके बनाऊंगा तब इसको कराऊंगा। झूठे ग्राफ का प्रॉब्लम है ये ऐसे ही फिजिक्स में भी हम लोग का होता था। अगर ग्राफ क्लियर नहीं है तो आप वैल्यूज नहीं इन्फेयर कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को छोड़ रहे हैं, मैं फिर से ग्राफ आपको ठीक तरीके से ग्राफ बनाऊंगा और दूंगा। उसमें समझ में आ ही नहीं रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है इसमें। नकुल समझ में आ रहा है कि समझा ही दोगे एक जबरदस्ती? नहीं नहीं सर, ये ज्योग्राफिकल वो सॉरी वो ग्राफिकल, है हाँ सर, फिर से बनाऊंगा तो यस दूंगा। सर। चलिए 48 देखते हैं। The graph given below indicates the changes in key policy rates made by the central bank service in a year. Key policy rates in percentage. अच्छा 4% था इनका रिवर्स रेपो रेट। अच्छा जुलाई 2 यहाँ दे रहा है, जुलाई 2 कहाँ गया? बाप रे, तो अच्छा इजी है ये। चलिए जुलाई 2 को ये 4% था की पॉलिसी रेट्स, जुलाई 2 को 4% था, और इसका 5.5% था रेपो रेट, और ये CRR 6%। Now indicate the changes in key policy rates made by the central bank services in a year. अब क्या पूछ रहा है हमारी? ठीक है, 3 ग्राफ दिया हुआ है, रिवर्स रेपो रेट, CRR, और ये
ये तो ऐसा बैंकिंग का लैंग्वेज ले आ दिया है यार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लाइकली रीजन encouraging foreign investment, increasing liquidity, increasing both public and private savings, anti-inflammatories. ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लैंग्वेज का। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है क्या ये? हाँ यार, अब इसको ये भी मुझे नहीं आ रहा है। तो 48 को छोड़ते हैं, 47 को छोड़ते हैं, 48 कुछ शब्द होगा, टेक्निकल टर्म है। इन दो प्रॉब्लम्स को हम लोग 47 48 को बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए। 40 ये है, ये 48 49 5 को करते हैं इसके साथ। चलिए ये इजी लग रहा है ये भी, लेकिन इकोनॉमिक्स ही लग रहा है। The following table gives the GDP growth rate and tele density data of different states of a country in a particular year. Study the table and answer the two items that follow. स्टेट 1 में पर कैपिटा इनकम इतना है, स्टेट 2 में इतना है, जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, टेली डेंसिटी इतना है। अच्छा, टेली डेंसिटी क्या होती है? Sir, tele-density, number of people using telephones in a particular area. टेलीफोन या फिर अच्छा। सर मोबाइल फोन, सेल फोन, ऐसे सर नेटवर्किंग की चीजें जो है यूज करने वाले। सही में? जी सर, यही होती है टेली डेंसिटी। तो ये 70.27 का क्या मतलब हुआ? कितने लोगों में कितने लोग यूज करते हैं? यानी 100 की आबादी में कितने लोग यूज करते हैं? 70 इतना परसेंटेज का होगा सर, क्राइटेरिया में भी। हाँ, क्योंकि इसमें परसेंटेज तो पॉइंट में वैल्यू कैसे आ जाएगी सर इसकी टेली डेंसिटी की? अरे वो तो आ सकता है यार, वो तो मतलब स्टैटिस्टिक्स में तो ये हो ही सकता है। एक तो मैं गूगल पे देखो जरा टेली डेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज टेली डेंसिटी? टेली डेंसिटी इज सर यही होता है नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टेलीफोन इन अ पर्टिकुलर, मतलब 100 में से कितने लोग टेलीफोन लैंडलाइंस का यूज कर रहे हैं सर। पर 100 पीपल है ना? हाँ, नंबर ऑफ सर पर फिक्स्ड 100 लैंडलाइन per 100 people is specified geographical. Tele-density is often used to compare the level of access to voice and data communication services between metropolitan and rural areas or between one country and another. ठीक है, तो ठीक बात है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा इतना है, पर कैपिटा इनकम इतना है। तो पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द अबव टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल inferences that can be made. Higher per capita income is generally associated with higher daily density. बात ठीक की गलत? जहां ज्यादा कमाई होगी वहीं फोन रखेंगे। जी सर। भाई पलामू में और झारखंड में और यहाँ क्या रखेंगे सब? दूसरा, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर्स हायर पर कैपिटा इनकम। ये बात ठीक है क्या? जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा क्या? पता नहीं आबादी किस रेट से बढ़ रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा। जी सर। सर इसमें पॉपुलेशन स्टेट पे भी डिपेंड 12 जो करता है सर, उसमें तो सर कम है सर, उसका क्या? जो कम है अरे टेली देखो ही मत, डेंसिटी। टेबल ऊपर भूलवाने के लिए दिया, वो सब का पढ़ो ही मत। क्यों देख रहे हो? ये थोड़ी पूछ रहा है क्या किसका कम है। अच्छा अच्छा, बोल रहे हो ऐसा कम है, हाँ ये बात सही कह रहे हो। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि पर कैपिटा इनकम डिसाइड होता है जितनी टोटल इनकम हुई बाई पॉपुलेशन से, है ना? तो पर कैपिटा इनकम तो यार दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना। न्यूमरेटर में टोटल इनकम डिवाइडेड बाय क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगा ना। तो जी ऐसा सर, वो नहीं कि पर कैपिटा इनकम तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी, जीडीपी पे थोड़ी करेगी सर। तो इसलिए मैं जीडीपी नहीं देख रहा, टेबल में देखा ही नहीं। लेकिन आप अच्छी बात बताएं कि टेबल में भी देख के आप बता रहे हैं। 12वें वाले में आप बता रहे हैं कि इसका क्या है, क्या नकुल?
इसकी सर डेंसिटी कम है सर औरों की अपेक्षा। डेंसिटी कहाँ, दूसरे वाले में डेंसिटी हम लोग क्यों सोचेंगे यार, ये नहीं सर सिंपल सी पहले बात वाले है। की कह रहा हूँ मैं सर, पहले पहले वाले की वाले सर में फर्स्ट की। जरूरी ही नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है। अच्छा, हायर पर जी कैपिटल सर इनकम इज पहले की कह रहा है कि उल्टा। या इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत खतरनाक शब्द है। ठीक है ना। ये समझ गया मैं। जनरल जी सर जी सर। एक दो एक्सेप्शन चलेंगे। तो पहला सही हुआ, दूसरा निहायत गलत हुआ। तो दूसरा यानी कि बी वाला होगा नहीं। अब तीन को चेक करते हैं। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी। ठीक बात है, क्योंकि जीडीपी बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो क्या करिएगा। पर कैपिटा भाई, टेली डेंसिटी जीडीपी ग्रोथ रेट से डिसाइड नहीं होगा, वो डिसाइड होगा किससे, पर कैपिटा इनकम से। वो ज्यादा है तो टेली डेंसिटी ज्यादा होगी। आंसर भी यही दे रहा है 49 का सी। यस सर थर्ड सही है सर। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी यार, इस सब की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 50 with reference to the above, अच्छा अब जरूरत पड़ेगी। The above table, the following assumptions have been made. Nowadays prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large investments in uh, its telecom infrastructure. Achha, nowadays a very high tendency is most essential condition for promoting the business and economic growth in a state. क्या होगा? इतनी भारी भरकम बात बोल दे रहा है दोनों। Nowadays prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large investment in telecom infrastructure. अच्छा, nowadays a very high tele density is the most essential condition for promoting the business and economic growth in state. पता नहीं यार, ये तो अब इसको लॉजिकली तुम इसकी तो सोच सर सकते हो। लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई सर। नई लैंग्वेज तो समझ में आई है, लेकिन दूसरा वाला देखो जरा ध्यान से। बोल रहा है ना कि नाउ डेज वेरी हाई लाइट टेलीडेंसिटी। बहुत हाई तो नहीं चाहिए, तुम सबको फोन दे दो तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने लगेगा, ऐसा बोल रहा है। नाउ डेज वेरी हाई टेलीडेंसिटी इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन। ऐसा तो नहीं है फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टेट। किसी स्टेट को जो है मुलायम सिंह ने लैपटॉप बांटे तो कितने लोग सीख लिए, या हम सबको फोन दे दे तो ऐसा थोड़ी है। जितना सब्जी रहेगी उतना ही बेचोगे ना, चाहे फोन से बेचो चाहे पैदल जाके बेचो। तो ऐसा थोड़ी है। nowadays a very high टेली डेंसिटी इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन। तो दो बात गलत लग रही है, ये एक्सट्रीम पे चला गया एकदम, कि बहुत ज्यादा टेली डेंसिटी चाहिए, मतलब अनिवार्य शर्त है। ऐसा है क्या? नहीं सर। तो कुछ ज्यादा नो ही सर ये मतलब। 12 वाला स्टेट यही सर, यही तो शो कर रहा है सर इस चीज को। अच्छा, क्या 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 क्या, हाँ यार टेबल से तो देख ही नहीं रहे। वेरी हाई वो 12 वाला जो था वो उसी के अकॉर्डिंग सर ये गलत हो जाता है। 63.8 उसमें टेली डेंसिटी कम है और फिर भी ज्यादा है उसकी वो। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। हाँ यार सही पकड़े। हाँ, हम लोग अपने मन से ही सोच रहे हैं। वैसे भी साफ समझ में आ रहा है कि दुनिया भर की गांव की औरतों को तुम टेलीफोन दे दो, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी कर दो, तो कौन सा एसेंशियल कंडीशन हो गया, बिजनेस कौन सा बढ़ गया। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ। तो इसमें खैर अच्छा होता है बारह वाले में से देख करके। पहला भी इसी तरह हो जाएगा। नाउ इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग स्टेट कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मेकिंग फर्दर लार्ज। हाँ ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई परफॉर्म कर रहा है, 12वें वाले को ही पकड़ो, सही कर रहे हो। अगर 12वें वाला ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है 966, तो जरूरी थोड़ी है कि वहां टेलीकम्युनिकेशन लगाया ही जाए, है कि नहीं? हाँ सर और वहां पे कम भी देख लो, टेलीकम्युनिकेशन वाले नाराज हो गए तुमसे, क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट करवा नहीं रहे हो, इसीलिए आवाज साफ नहीं आ रही है।
बाकी लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है? मेरी साइड से प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आ रही है आवाज आपकी तो। हाँ, वो नकुल से नाराज हो गए सब, सुन रहे हैं ना वहाँ पे। एक टेलीफोन ऑपरेटर सुनता रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, तो ये बोला है ना कि विदाउट मेकिंग फर्दर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। नकुल, उसको लगता है लेके चले गए क्या सब? जी सर, जी सर। हाँ, तो सर भैया तुम इन्होंने ऐसा सर करो। टेबल में ही सर गलत बना दिया सर इन्होंने। क्या क्या क्या? सर ये क्वेश्चन वाला उनकी गलती है सर, ये ऐसा इन्होंने ही लिखा है सर, इसके अकॉर्डिंग ही कहाँ गलत बताया मैंने बना तो है? सर। क्या गलती है? नहीं सर, गलती नहीं है सर, उन्होंने ही ऐसा लिखा है सर, इतने कम पे भी चल रहा है काम, तो सर मैं तो वही बता रहा हूँ सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सब बहुत राज की बातें हैं, सब बता दोगे पब्लिकली तो कंपनी वाले नाराज हो जाएंगे फिर। इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी, देखो अब आवाज आने लगी। चलिए 51। तो उसका आंसर वही होगा, दोनों गड़बड़ बात है। एक में तो बोला कि वेरी हाई डेंसिटी इज नीडेड टू गेट द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन। वो सन की टाइप बात कर रहा है वो। इसी तरह के लोग जो है नेहरू जी के समय इकट्ठे हुए थे। मैं एक किताब पढ़ रहा था, अनबाउंड इंडिया। उसमें लिखा था कि 60% तो सैलरी बांटते थे सब, पूरे जीडीपी का जितना पैसा इकट्ठा करते थे सब सैलरी बांटते थे। फलाना बाबू, ये क्लर्क और फलाना मैनेजर साहब, और सबको बांटे, सबको टूर पे ले जाए। जितनी कंपनीज थी, भेल गेल और सेल और ओएनजीसी और ये सब, सबका कोल इंडिया लिमिटेड, तो सब पैसा उस सैलरी में ही बांट देते थे। बड़ी अच्छी किताब है वो। आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ चौरी चौरा विद्रोह पे। बड़ी मोटी किताब है, 600 पन्ने की। पूरा एनर्जी ही सक कर ले रहा है वो। लेकिन उस समय समझ में आ रहा है कि गांधी जी को कितनी तकलीफें हुई होंगी। और गांधी जी को क्या, जिन लोग गांधी जी से शिक्षा लेके गांव में जाते थे, जो लोग कहते थे कपड़ा जलाओ, आज मुझसे कोई कह दे कि तुम अपनी रुमाल जला दे, तो मैं उसको रुमाल से उसका गला दबा दूंगा। लेकिन रुमाल उस जमाने में लोग बढ़िया बढ़िया मार्किन का और इसका उसका कपड़ा खरीद के ले आते थे। कोई कहे कि जला दो, हाँ, कहते कि एक बंगाली औरत थी, उसका पति बोला कि लाओ जला दे, तो घर में झगड़ा हुआ बहुत तेज कि तुम आज तक एक साड़ी खरीदे नहीं हो, मेरा बाप साड़ी खरीदा है इतनी महंगी महंगी, और तुम उसको जलाने को कह रहे हो। तो डिसाइड ही नहीं पाया शाम तक कि हो क्या रहा है। तो सुनने सर में लगता आज है कि अगर सर विदेशी आज अगर सर गांधी जी होते तो सर उनके लिए सर डंडा लेके पहुंच जाते सर, ये पक्की बात है सर। डर के तो पहुंच ही जाते। कौन अपनी जीन्स जलाएगा यार? यहाँ तो बरमूडा पहन के घूम रहे हैं, और जीन्स लिवाइस का, और यहाँ हमारे यहाँ तो लुटेरे बैठे हैं लाइन से सब। वन हुसैन, न्यूमरे इनो, फलाना ढिंगाना। हाँ, और इतने तरह के सब बैठा रखे हैं कि हाँ। और औरतें अगर निकल जाएं खरीदारी पे, तो अगर हम तो, हमारे यहाँ तो कोई बहुत जाता ही नहीं है, बाजार उजार से हम लोग मुक्त हो गए हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे भाई के यहाँ तो सब गए थे सब बाजार, और लग रहा था कि पूरा बाजार ही खरीद के लेके चले आए। औरतों का तो इच्छा ही अनंत इच्छा हो गया था कि कुछ भी खरीद के लेते आओ, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, और बाजार सजा के बैठा और हुआ है वो इतना। हाँ। सर सर दूसरी दूसरी बात भी सच है सर कि आज गांधी जी होते तो सर वो भी जींस ही पहनते सर, मुझे ऐसा लगता है सर। असल बात क्या है ना कि महापुरुष किसी मोड़ पे ही पैदा होते हैं इतिहास के। वो ऐसा नहीं पैदा होते कि क्या करते हैं। जब आज भगत सिंह होते तो भगत सिंह क्या करते? ऐसा थोड़ी है कि भगत सिंह इस सरकार के खिलाफ संसद में बम फोड़ते। बम फोड़ते तो ये सब कह देते आतंकवादी हैं। हमारे नरेशंस बदलते जाते हैं ना। और इस वक्त वो भगत सिंह क्या करते, ये सोचने वाली बात है। बहुत जरूरी बात है ये। भगत सिंह भी कोचिंग खोल लेते, कोचिंग पढ़ाते। भगत सिंह भी आईएएस की तैयारी करते, और कहीं जाके आईएएस ऑफिसर हो जाते। और फिर जैसे अंग्रेज सब गुलाम बना रखते थे, इसी तरह सबके सीने पे चढ़ाई करते। खैर, क्या मैं कह रहा था, एक बात कर रहा था। अम, लेकिन क्या करेगा आदमी, इतनी बेरोजगारी है। अभी मैं भगत सिंह का नाटक देख रहा था, पीयूष मिश्रा ने लिखा है, गगन दमामाबाद। जो मेरे गांव में एक लोग हैं, वही बुलाए थे, टीम आई थी बनारस दिल्ली से। बहुत शानदार लिखा है उसमें। और गांधी को उसने ठहराया जिम्मेदार की इरविन के से समझौते में। गांधी ने बोला है कि अगर फांसी देनी है तो कांग्रेस अधिवेशन से पहले ही दे दीजिए।
वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो इतिहास अपने भीतर जाने क्या क्या छुपाए हुए है। और आज की डेट में हम कंपेयर नहीं कर सकते कि 100 साल पहले ही, भाई 100 साल पहले ही चौरी चौरा विद्रोह हुआ था। मुझे तो 1992 में 22 में ही हुआ था क्या, 21 या 22 में हुआ था। यस सर, 22 में हुआ था। गांधी जी ने उसी दौरान तो वो वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन सर। हाँ, इस मूर्ख ने वापस ले लिया था। वो अरे 5 फरवरी को हुआ था सर, 5 फरवरी को। अरे हमारे यहाँ लोग बताते हैं कि लोग जो अनशन उनशन गांव में करते थे, गांधी जी जो बड़ा अनशन करते थे, वहां तो चूंकि फोकस था मीडिया का, तो ये लोग गांधी जी को तवज्जो देते थे। लेकिन जो लोकल लेवल पे अनशन करते थे, उनके मुंह में सब टॉयलेट कर देते थे, जो दरोगा वरोगा और ये सब थे। और कई बार तो उसके मुंह में लैट्रिन ले जाकर के सब कीप से डाले हैं। ये स्थितियां रही है। तो बड़ा सब सर वो खतरनाक रहा है। काला पानी की सजा जो होती है सर अंडमान निकोबार में सर, वहां पे मैं एक सर नाटक देख रहा था। उसमें सर एक 2x5 की सर कोठरी थी सर, उसमें केवल खड़ा ही रहा जा सकता था। ऐसी भी सर सजा दी गई है उसमें। केवल एक खड़े रह सकते हैं ना। वो इधर, हाँ सर पंजाब के थे, उनका ऐसा ही कुछ नाम था सर, मुझे याद नहीं हो रहा है। वो उनको ऐसी सजा दी गई थी सर। अभी भी तस्वीरें बदली नहीं है, अभी भी तस्वीरें वही है। अंग्रेज चले गए लेकिन व्यवस्था वही रह गई। अब अंग्रेजों की जगह नए अंग्रेज आ गए। और क्या सर नाम है उसमें सर ये भी दिखाया गया कि उसमें 3 कटोरा पानी नहाने के लिए और 2 कटोरा पानी पीने के लिए एक दिन में दिया जाता था वहां पे। ये नाटक जाके देखे थे कि यूट्यूब पे देखे थे? सर यूट्यूब पे वो है ना सर, वो क्या कहते हैं डीडी नेशनल, उस पर सर आजादी नाम से एक नाटक है, उसमें 5 एपिसोड 6 है सर। उसमें ये भेज दिखाया गया सर, वो बहुत। लिंक जी, भेज जी देना सर मेरे मैं भाई भेज मेरे दूंगा को। सर उसको। जी ठीक जी है, सर मैं भेज दूंगा सर उसको। ठीक है दोस्त। और एक सेकंड होल्ड करना, कोई आया हुआ है, गेट खोल दो जरा, एक सेकंड। संजय, हाँ हाँ आ रहे हैं। संजय, वो ताला बंद कर देना। क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट फ्री होंगे, आ जाओ। हाँ, हेलो हेलो। जी सर, यस आवाज आ सर, यस सर। अब तक तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। द फॉलोइंग ग्राफ, दरवाजा बंद कर दो तुरंत। अरे यार वही बोल के तुमसे आया, पहले ये दरवाजा बंद करो, फिर वो ताला बंद करो, फिर वापस आके इसको बंद करो। द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट्स द कंपोजिशन ऑफ आवर टैक्स रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 decades. ओके, एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स। वाह, चलो भाई इतने तरह के टैक्स लग गए। With reference to the above graph, which of the following is the most logical and rational inference that can be made?
ओके पहला, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज